स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा ये सेशन है, ये इसलिए जो है वो सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि सीयूईटी का एग्जामिनेशन जो है वो अब आ चुका है। आप सभी लोगों के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशन यहाँ पर होंगे। आपके मन में एक अलग तरीके का क्वेश्चन, एक अलग तरीके की एंजाइटी यहाँ पर चल रही होगी कि हमारा एग्जामिनेशन कैसा जाएगा और हमें अपने एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए और कुछ करना है क्या। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा इसमें मैं आपके साथ वही सब डिस्कशन यहाँ पर करूंगा। मैं आपको टेक्निक्स यहाँ पर बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको अपने आप को कूल एंड कंपोज रखना है, आपको वाटर बॉटल लेकर जाना है ना, आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको बिल्कुल चौकन्ना यहाँ पर रहना है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सिंपल सी होती हैं, ये सब चीजें हमें पता है। और आप कोई पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो दे नहीं रहे हो, इससे पहले भी आपने बोर्ड्स दिया हुआ है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए होंगे। तो आपको पता है कि आपको अपना कंपोजर जो है वो यहाँ पर किस तरीके से मेंटेन करना होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। जब आप सेंटर पे बैठोगे, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे होगे, तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर हेल्प करेंगी उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट है या साइंस स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट है, पहली चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि हमें पूरा का पूरा पेपर जो है वो एक साथ अटेम्प्ट नहीं करना है ना, कि पहले पहले क्वेश्चन में अगर तुरंत आ गया आंसर तो तुरंत टिक कर दिया, सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा तो सोच के किया, थर्ड वाला क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है तो उसी में सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा का पूरा पेपर होगा ये हम ये मान लेते हैं कि हम 3 साइकिल्स में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 3 साइकिल्स यहाँ पर कौन कौन सी होंगी। पहली साइकिल अगर आप देखोगे तो ये 100% एक्यूरेसी वाली जो है वो साइकिल यहाँ पर होगी कि भाई आपने क्वेश्चन देखा या आपने आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, या आपको पता है कि 100% यही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर का इसका आंसर यही होगा, मुझे पता है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने देखा क्वेश्चन को, हमने आंसर किया। तो आप लोग जैसे मान लो कि किसी सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 1 से लेकर 50 तक जाओगे और आप यहाँ पर क्या करोगे, 100% वाले जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर पहले टिक करके आओगे और आप देखोगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब जो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस सेकंड वाले ऑप्शन में 50-50% वाला जो क्वेश्चन है इन्हें हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ये 50-50 वाले का क्या मतलब होता है कि भाई इस टाइम पर हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिनमें हमें लग रहा है कि या तो ये होगा या तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऑप्शंस यू हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड। अब आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन होंगे तो इस वाले में नहीं आएगा, केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो ये वाला है या तो ये वाला है। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करूंगा, थोड़ा सा सोचूंगा, अपने कॉन्सेप्ट को याद करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। तो ये वाला जो पैटर्न यहां पर होगा ये सेकंड वाली सीरीज में आप सॉल्व करोगे जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए या 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, उनको आप यहां पर सॉल्व करोगे। अब जब आपकी 2 सीरीज यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम की कमी हो रही है, जिसमें कैलकुलेशन वाली चीजें होती है उसमें टाइम आपको थोड़ा कम लग सकता है। बाकी ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स वगैरह में आपको टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने ये सॉल्व किया ना, इसके बाद एक बार आप यहाँ पर क्या करना कि इसको कंप्लीट करने के बाद एक बार काउंट कर लेना, ठीक है, कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिए हैं। वो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो वो ग्रीन ग्रीन दिख जाएंगे, है ना, तो फटाफट जो है वो काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही किए हैं या आपके कितने क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही हो गए। मान लीजिए कि मैंने जब इसको यहाँ पर काउंट किया तो मेरे यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, 39 आउट ऑफ 50। तो 39 मैंने यहाँ पर कर लिए, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल, है ना, 100% मैं गारंटी यहाँ पर ले रहा हूँ कि मेरे 39 क्वेश्चन मैंने किए हैं तो 39 के 39 क्वेश्चन जो है वो मेरे सही होंगे। ठीक है, ये आपने यहां पर कर लिया। अब आपके पास ना 11 क्वेश्चंस बचे। अब इन 11 क्वेश्चंस में से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि थर्ड टाइम में जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इनमें भी ना आपको 2-3 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। पहली बात यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप पूरे ब्लैंक हो गए, है ना, मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या पूछ रहा है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मेरी एडवाइस यहाँ पर ये रहेगी कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे
तो दो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, इसमें आप यहाँ पर चांस ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन क्योंकि आपके अटेम्प्ट भी जो है वो यहाँ पर कम है, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा तो हो सकता है कि ये अटेम्प्ट भी सफिशिएंट हो। वो तो आप जब पेपर सॉल्व करोगे, आपके प्रिपरेशन लेवल से जब आप उसको मैच करोगे, तब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई आपका पेपर या आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आया है या नहीं आया है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा चांस लेना है, लेकिन ये चांस इतना नहीं करना है कि पूरे 11 अटेम्प्ट कर दिया आपने। तो आपको ना, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, तो लास्ट में टाइम कम बचता है। तो हो सकता है कि पैसेज वाले क्वेश्चन आए जो बहुत ही लड्डू टाइप के हों, लेकिन आपने उनको सही से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, तो उसमें भी मिस्टेक्स यहाँ पर हो गई। ऐसे जल्दी जल्दी अगर हम लोग करेंगे, 3 पैटर्न में अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना, ये आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो भी एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई है उसमें आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करो। मैं बस आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें यूजफुल हो सकती हैं, तो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि ये चीजें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, चलो अब अगला जो पॉइंट यहाँ पर मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर क्या है कि हमें एक चीज यहाँ पर ब्रेक करनी होती है। वो यहाँ पर ब्रेक करना है हमें अटेम्प्ट। ठीक है, जो हमारे अटेम्प्ट होते हैं, ये हमें यहाँ पर ब्रेक करने हैं। इसका रीजन यहाँ पर क्या है, ब्रेक करना अटेम्प्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे कई बार क्या है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन कर दिया, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइन से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने एक चीज ये फील करी है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टेटमेंट में इनकरेक्ट बोला गया है, आपने उसको करेक्ट पढ़ लिया, उसमें करेक्ट बोला गया है, आपने इनकरेक्ट पढ़ लिया। तो अगर आप इस पर्टिकुलर आदत को यहां पर डाल लेते हैं कि हमें अपने अटेम्प्ट्स को ब्रेक करना है, ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि मैं एक गो में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, है ना, कुछ सेकंड्स का पानी पी लूंगा, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो हो सकता है कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो तुमने मिस्टेक करी हो, वो क्वेश्चन तुम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक ना करो। तो आपको यहाँ पर एक आदत ये डालनी है कि आपके लिए ये 5 क्वेश्चन भी हो सकता है, 7 क्वेश्चन भी हो सकता है, 9 क्वेश्चन भी यहाँ पर हो सकता है, कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, ऐसे नहीं कि फटाफट फटाफट बाकी के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर सॉल्व करने लग गए, ये मत करो। आप थोड़ा सा ब्रेक करो। अगर मान लीजिए कि कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी गलती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर आप ये भी फॉलो कर लोगे तो हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स जो है वो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर अवॉइड हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। और उसके बाद एक और चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑल ऑप्शंस को यहाँ पर गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारा ऑप्शन यही रहता है, हम उसको ही पढ़ लेते हैं, उसको ही टिक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर आंसर हो। तो भले आपको आंसर यहाँ पर मिल गया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। उसके बाद सभी ऑप्शंस को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। टाइम की कोई कमी नहीं होगी, है ना, टाइम सफिशियंट यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल भी वैसे ही होगा कि 60 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर पाओ। तो इसकी भी टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है। तो आपको ना ये अटेम्प्ट जो है वो ब्रेक करने का एक आदत यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा रुक जाना है ना, थोड़ा सा रुके, पानी पिया, है ना, या थोड़ा सा रिलैक्स किया खुद को, और उसके बाद हमने अपना अगला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना यहाँ पर शुरू कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगली चीज अगर हमको यहाँ पर देखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, वो ये लगती है कि वहां पर ना आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आपको जो है वो कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, पेपर के लेवल के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, अपने रिजल्ट के बारे में मत सोचने लग जाना कि रिजल्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि एक पेपर, 2 ही पेपर होंगे, इसके बाद आपके और भी पेपर बचे हुए हैं। कट ऑफ आप अकेले से डिसाइड नहीं होगा, या केवल होशियार जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे नहीं, सब लोगों का यहाँ पर एवरेज यहाँ पर देखा जाता है।
उसके बेसिस पे कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड होता है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा हो वो तुमने पढ़ा हो, वो तुमने आंसर कर दिया, या जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा हो वो किसी और से यहाँ पर बन गया हो। तो हम लोग किसी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पेपर का लेवल यहाँ पर कैसा है ना। वो तो क्या है कि जब आप लोग क्वेश्चन वगैरह है ना हमें बताते हो, हम लोग डिस्कस करते हैं उनके बारे में, फिर आंसर कीज वगैरह यहाँ पर आती है, तब हमको पता चलता है कि अच्छा पेपर का लेवल इस तरीके का यहाँ पर था। तो आपको ना इसके बारे में नहीं सोचना है। साथ ही साथ ना हमको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि हे भगवान है ना अब क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत करी थी साल भर, कैसे यहाँ पर काम होगा। ये सब आपको नहीं करना है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी आपका काम है कि अपने टेस्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म करना। तो अच्छा कैसे परफॉर्म होगा, जब आप पूरी तरीके से अपना अटेंशन वहीं पर जो है वो कंसंट्रेट करेंगे, और वो अगर आपने कर दिया तो आपको एग्जामिनेशन में जो है वो सक्सेस यहाँ पर जरूर मिलेगी। और पेपर का लेवल जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन से भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बढ़िया प्रिपरेशन करी है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें भी अच्छा स्कोर यहाँ पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझसे नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, फिर भी तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे, तब आपको ये मानना पड़ेगा कि पेपर उतना आसान नहीं है जितना आसान हम यहाँ पर सोच रहे थे। तो अगर मान लीजिए कि 45 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 46 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 47 अटेम्प्ट हो रहे हैं डिफिकल्ट पेपर में भी, तो भी कोई यहाँ पर कंडीशन बुरी नहीं है ना, क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर देंगे जो तुम छोड़ कर आए हो। लेकिन अगर तुमने उनको ध्यान से छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनने यहाँ पर किया, उनके बाकी क्वेश्चन भी गलत हो गए, वो भी गलत हो गया, तो उनकी तो वैसे भी है ना नाव डूब गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि हमारा तो कॉलेज जो है या जो हमारा सेंटर है वो बहुत पास में ही है, तो हम थोड़ा लेट भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एनटीए का एग्जामिनेशन है, एनटीए इन सब चीजों में बहुत ज्यादा गड़बड़ यहाँ पर करता है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पर पहुंचो, है ना। और जो भी आपको आउटफिट्स यहाँ पर बोले गए हैं, जिस भी तरीके का कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाने हैं, है ना, कोशिश करिएगा कि जैसा आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है वो करके जाओ। और साथ ही साथ आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आप लोग ना एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर फॉलो करो। ठीक है, तो उसमें से कोई भी चीज आपको मिस नहीं करना है। अब मैं वो स्पेसिफिकली आपको नहीं बताऊंगा कि क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है, वो सब चीजें एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं। तो जो भी चीजें आपको लगती हैं कि ये मेरे लिए रिक्वायर्ड है वो चीजें लेकर जाना। जो चीजें कंपलसरी आपको मेंशन करी गई हैं कि लेकर आना है तो वो लेकर आना है ना। और जिन लोगों का सेंटर वगैरह थोड़ा दूर है वो कोशिश करें कि पहले टाइम पर जो है वो यहाँ पर पहुंच जाए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। और एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद ना वहां पर आप पढ़ाई लिखाई की बातें मत करना अपने दोस्तों के साथ, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा उसका आंसर क्या होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एकदम से ना हम लोग, अगर उसने कुछ पूछा मैंने गलत बता दिया या मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जो है वो पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि हे भगवान इसका आंसर क्या होगा, मैं तो भूल गया, मैं तो नोट्स भी लेके नहीं आया, अब मैं क्या करूं। और इसी प्रेशर में हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए ही ना पेपर में, लेकिन हमारा पूरा माइंडसेट जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। कूल एंड कंपोज अपने आप को रखना है। ठीक है, अपने आप को मेंटली जो है वो बिल्कुल स्टेबल रखना है। और कोशिश ये करनी है कि जो भी एग्जामिनेशन में आएगा उस चीज को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, अपना बेस्ट यहाँ पर देंगे। बाकी रिजल्ट कुछ भी होगा उससे कोई फर्क यहाँ पर पड़ता नहीं है वैसे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो। अगर आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। मेरी जो स्टार्टिंग की दो तीन बातें थी ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको ना अच्छे से जो है वो यहाँ पर क्या कर लो कि इनको नोट कर लो, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए। ब्रेक वाला पॉइंट बताया मैंने आपको, और एक ये पेपर अटेम्प्ट करने का। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वहां पर ना टाइमर यहाँ पर चलता रहेगा। तो टाइमर के ऊपर आप थोड़ा सा नजर बनाकर रखना कि कितना टाइम बचा हुआ है और कितने क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद वहां पर जो जो बटन्स हैं, हमने आपको सेशंस भी प्रोवाइड किए हैं कि भाई वहां पर मॉक कैसा होगा, है ना, कैसे रिव्यू वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन दिखेंगे, अटेम्प्टेड बट मार्क्ड फॉर रिव्यू ऐसे मिलेंगे। वो सब हमने बताया हुआ है। सबमिट वगैरह पे जल्दी क्लिक मत कर देना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करिएगा कि पूरे टाइम में आप पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट करो। और जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि थोड़ा सा डाउट यहाँ पर हो सकता है तो उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेना, ताकि गलत ना हो चीजें, है ना। पेपर बहुत सिंपल आएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, तो आपको टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है।
बस मेरे जो कुछ पॉइंटर्स हैं इन पॉइंटर्स को आप ध्यान रखिएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस बात को यहाँ पर समझा होगा और आप इन चीजों को अपने एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूट करके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो मेरी तरफ से, सुपर ग्रेड्स टीम की तरफ से आप सभी को आपके अपने एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हम आपको बेस्ट विशेस यहाँ पर देना चाहते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिले। कमेंट सेक्शन में बस आप एक बात ये मेंशन कर देना कि आप लोगों का पहला एग्जामिनेशन कब है। ठीक है, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहेगा तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, और आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी ऑल द बेस्ट यहाँ पर जरूर विश करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी बेस्ट विशेस दूसरे लोगों को मिले, आपको दूसरे लोगों की बेस्ट विशेस मिले, और सब लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।